आरफ लोहार साहब, उन्होंने भी एक ऐसा कारनामा किया पिछले दिन। आलम लोहार साहब के ऊपर फतवा लग गया कि उनकी कमाई हराम की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टोरी विद अदनान। आज जो किस्सा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये किस्सा नहीं, एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची स्टोरी है जो कि आलम लोहार साहब ने अपनी ज़ुबानी बयान की। और जो बयान करने के बाद वो खुद भी आपदीदा हो गए और जो सुनने वाले थे वो भी आपदीदा हो गए। और ये कहानी हम तक पहुंची एक और बुजुर्ग की तरफ से, जो उस कहानी को मौके के ऊपर बैठकर सुन रहे थे। अब हुआ क्या, सियालकोट का एक गांव है जहां पर मेला लगता है। और पुराने वक्तों में जो मेले थे ना, वही एक तफरीह का जरिया होते थे। अब लोग मेलों में जाते थे, बच्चे बड़े सब। जब मेला कहीं अब लगता था ना, तो वहाँ पे बहुत सारे तफरीह के मामलात होते थे। कहीं पे कोई पंडाल लगा हुआ है, कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं पे कोई रेस हो रही है, दौड़ हो रही है, कहीं बैलों की दौड़ हो रही है, कोई मौत का कुआं लग गया, इस तरह की चीज़ें होती थी। अब आलम लोहार साहब थे, वो भी ऐसे ही मेलों के ऊपर परफॉर्म करते थे, लोगों को कलाम सुनाते थे और लोगों से दाद वसूल करते थे। अब कलाम सुनाना ये कोई मायने नहीं रखता। कलाम जब दिल से निकले ना, तब मायने रखता है कि अगले बंदे को आपकी आवाज़ के अंदर वो फीलिंग महसूस हो और वो लुत्फ अंदोज हो। और लोग इनकी आवाज़ से लुत्फ अंदोज होते थे और इनके ऊपर पैसा निछावर करते थे। ये कह लें कि ऐसे पैसा फेंकते थे जैसे पानी फेंका जाता है। अब ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि इनके साथ वाले गांव में मेला लगना था। अब मेले के ऊपर 5-7 बुजुर्ग इकट्ठे हुए, चले गए। मेले के जो होते थे ना, उनके जो प्रोग्राम होते थे वो 3 से शाम 3 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक चलते थे। दिन में भी होते रहते थे, लेकिन जो मेन प्रोग्राम होते थे वो शाम के वक्त होते थे, क्योंकि लोग शाम के वक्त अपना काम ख़त्म करके तो फिर वहाँ जाते थे। दिन में काम किया, शाम में मेले में चले गए। अब ये बुजुर्ग जो थे ना, ये टाइम से थोड़ा पहले चले गए। अब ये कह रहे थे कि वहाँ आलम लोहार आ रहा है, तो हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हम आलम लोहार से मुलाकात करें। अब टाइम रहता था आधा पौना घंटा, तो इन्होंने वहाँ जाके वो जो पंडाल का वो मेंबर था, उससे ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमें आलम लोहार से मिलना है। तो उन्होंने जाके बात की, तो आलम लोहार साहब खुद उठ के बाहर आ गए, आके उनसे मिले। जब बैठ के थोड़ी बात होने लगी, तो बुजुर्गों ने कहा, जी कोई ऐसा वाकया सुनाओ जो आपको आप दीदा कर गया हो, जो आपके लिए मतलब ये कह लें कि मुश्किल गुजरा हो। तो आलम लोहार साहब ने एक लंबी सांस भरी और कहते, अच्छा चलें ठीक है, मैं अपनी बीती हुई सुनाता हूँ आपको, अपने गांव की। वो कहते, मैं ऐसे ही किसी मेले के अंदर कलाम पढ़ने के लिए गया हुआ था। तो जब मेलों में जाते थे, 5-5 6-6 दिन वहीं रह जाते थे, 5-6 दिन के बाद वापस घर जाना होता था। तो गांव में मस्जिद बन रही थी। मस्जिद के जो मौलवी हजरात और जो गांव के चौधरी थे, उन्होंने मिल के फैसला किया कि हर घर को ना थोड़ा थोड़ा चंदा लगाया जाए, ताकि मस्जिद जल्दी से तामीर हो जाए और ये खूबसूरती भी इसकी बहाल हो जाए और लोगों के लिए फ़ाल हो जाए जल्दी से, कि लोग राहत से नमाज पढ़ सकें, इबादत कर सकें। अब पूरे गांव से जो चंदा था वो इकट्ठा कर लिया गया। मेरे घर चंदा लेने के लिए कोई ना आया। कहते, जब मैं घर गया हूँ तो मेरी बेगम कहती है कि सारे लोग जो हैं वो, सारे मोहल्ले ने जो है वो चंदा दिया है, हमारे घर कोई चंदा लेने नहीं आया। मैं तो चंदे वालों का इंतज़ार करती रही हूँ, पता नहीं क्या वजह है। आलम लोहार साहब कहते हैं कि मुझे भी तजस्सुस हुआ कि यार ये क्या मामला हो गया जो ये लोग आए नहीं हैं। तो मैं उठ के वो जो इमाम मस्जिद या 2-3 लोग और थे, और साथ ही वो चौधरी जो, उनको इकट्ठा किया। मैंने कहा, जी मुझे ये बताएं, मेरे घर से चंदा क्यों नहीं लिया? अब कोई बात पीछे से करनी हो ना, तो वो बंदा बड़ी जल्दी कर लेता है, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जब सामने बात करनी हो तो मुश्किल हो जाती है कुछ लोगों के लिए। तो उन्होंने आए बाएं करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं, ये वो फलां फलां फलां। आलम लोहार साहब कहते हैं, नहीं जी, सीधी सीधी बात करें, जो मेन बात है उस पे आए, आप मुझे सीधी बात समझाएं कि मामला क्या है, आके मुझे भी समझ आए कि क्या बात है जो मेरे घर से चंदा नहीं लिया गया। तो उनमें से एक शख्स बोला कि आप जो गाने गाते हो, गाने बजाते हो, मेलों पे जाते हो, तो हमारी नज़र में आपकी कमाई जो है ना वो हराम की है, हम लोग इस कमाई को मस्जिद पे नहीं लगा सकते। आलम लोहार साहब जो है वो हक्के बक्के रह गए। अब उन्होंने साथ ही जुमला बोला, यार अगर आप लोग कहते हो कि मेरी कमाई मस्जिद पे नहीं लग सकती, तो मेरे बच्चों के ऊपर क्यों लग रही है? मैं ये गाना बजाना छोड़ दूंगा, बस ये ख़त्म। लेकिन उससे पहले मुझे एक मौका दो। मैंने
पूरे पंजाब में जगह जगह जाके पंडाल लगाए और लोगों को कलाम सुनाए हैं। एक पंडाल जो है ना वो मैं अपने गांव में लगाना चाहता हूँ, उसका सारा खर्चा मैं करूँगा। आप मुझे टाइम बता दें किस टाइम पे वो लगाएं, उसके बाद मैं ये गाना छोड़ दूंगा। तो कहते हैं कि 2-3 दिन के बाद का टाइम बना, जब टाइम बना पंडाल लग गया, चौधरी मौलवी सारे आ गए, तो आलम लोहार साहब ने वहाँ पे जो मोहल्ले की औरतें मतलब जो भी थे सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए कि आज आलम लोहार यहाँ पे कलाम सुनाएगा, ये उसका आखिरी कलाम है, इसके बाद वो है ना ये काम नहीं करेगा। अब उसने पंडाल में सबसे पहली नात सुनाई, पहरेदारा रोजे दी जाली चुम लैन दे। तेरी है रोवे पहरेदारा रोजे दी जाली चुम लैन दे। अब ये नात कहते हैं कि उन्होंने तब गाई थी जब अपनी वालदा के साथ उम्रा करने गए थे, तो वहाँ पे जो पहरेदार था, जो रोजे के साथ खड़े होते हैं पहरेदार, वो उनकी वालदा को जाली का बोसा लेने नहीं दे रहा था। तो उन्होंने अपनी वालदा से कहा कि मैं इस तरफ ये नात पढ़ता हूँ, लोग इधर इकट्ठे हो जाएंगे, आप फिर आराम से मौका देख के ये कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे फिर उन्होंने जो नात सुनाई वो थी सब नबियों के सरदार, कुल नबियां दे सरदार मदीने वाले जी। तो ये नात भी जैसे ही लोगों ने सुनी, पहली नात के ऊपर ही वो बड़े महजूज हो चुके थे। दूसरी नात जब उन्होंने सुनी ना, तो वो जो चौधरी थे, वो जो कारी हजरात थे, जो मौलवी थे, उन्होंने उठे और उठ के पैसे आलम लोहार के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। जब उन्होंने पैसा फेंकना शुरू कर दिया ना, तो आलम लोहार ने वहीं पे काम रोक दिया। अब वो बंदे कह रहे हैं कि तुम पढ़ो, आलम लोहार कहता नहीं जी मैं नहीं पढ़ रहा इससे आगे, क्योंकि आप लोगों की नज़र में मेरी कमाई जो है ना वो हराम है। अब आप लोग इस कमाई का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, आप लोग हराम की कमाई में क्यों पैसा फेंक रहे हैं, तो मैं इससे आगे नहीं पढ़ूंगा। तो तब सारे मौलवी चौधरी जो थे ना वो हैरान रह गए। और एक चीज़ और कि बंदा पैसा, वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वो कोई अखाड़ा लगा हुआ हो, खुसरे नाच रहे हों, कोई फिल्म चल रही हो, कोई मैच लगा हुआ हो, तो वो तभी करता है जब उसको अंदर से लुत्फ आ रहा हो, उसको मज़ा आ रहा हो, जब उसकी रूह तक वो चीज़ पहुंच रही हो। और यहाँ पर इनकी रूह तक ये कलाम पहुंच रहा था, तो इन्होंने कहा नहीं जी हम लोग गलत हैं, आपकी कमाई ठीक है, हम माजरत चाहते हैं। इन्होंने माफ़ी मांगी। फिर उधर उन्होंने वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, फिर वो हरनी वाला किस्सा, बहुत सारे कलाम सुनाए सबको, और सारों ने वाह वाह की और उसकी दाद दी। और पैसा ऐसे फेंका गांव वालों ने कि जैसे पानी फेंका जाता है। वही गांव वाले जो उसकी कमाई को हराम कह रहे थे, जो उसको एक अजीब सी नज़रों से देखते थे। तो यार आलम लोहार साहब जो है ना वो छोटी मोटी हस्ती नहीं गुजरे, बड़ा काम किया है उन्होंने। और उन्होंने जो काम किया है वो अगर आप YouTube पे सर्च करें कभी आलम लोहार, तो आपको उनके कलाम जो हैं वो मिलेंगे। उनको सुने एक बार, और कोशिश करें अकेले में सुने पहले। जब आप अकेले में बैठ के सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आपको उसकी समझ आएगी, और आप भी इस कलाम को बार बार सुनना पसंद करेंगे। और उसके बाद आरफ लोहार साहब, उन्होंने भी एक ऐसा कारनामा किया पिछले दिनों में कि बस सारे हैरान रह गए हैं। क्या किया उन्होंने, सरगोदा के अंदर कहीं स्टेज लगा हुआ था। आलम लोहार तो जो अपनी जगह थे ही थे, आरफ लोहार जो थे ना वो भी बड़े कमाल के हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे और अच्छी ज़िंदगी दे, और इसी तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें करने की तौफीक दे। वो सरगोदा के अंदर पंडाल लगा हुआ है, वो स्टेज के ऊपर खड़े हैं, नीचे मजमे के अंदर एक 70 साल की बूढ़ी औरत खड़ी है। ये कुछ महीने पहले की बात है, तो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। वो 70 साल की जो औरत खड़ी है उसको उन्होंने देखा कि वो उसे इशारा कर रही है मिलने के लिए। अब आरफ लोहार ने अपनी सिक्योरिटी को कहा कि इसको ऊपर लेके आओ, क्योंकि आजकल ना सिक्योरिटी के बड़े मामलात हैं, तो डायरेक्ट नीचे नहीं जाया जाता आवाम के अंदर। पहले होता था कि मेले के अंदर 2-3 गांव के लोग होते थे, थोड़े लोग होते थे, अब तो वो पूरे पूरे शहर आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त रखना ज़रूरी हो जाता है। अब उस औरत को ऊपर लाया गया। ऊपर ला के जब वो ऊपर आई है तो उसकी आंखें नम थीं। उसने आरफ लोहार को गले से लगाया और उसका माथा चूमा,
उसके लिए दुआएं की। अब वो औरत मतलब उसको सुनती है, हो सकता है उसके बाप की कलाम को भी सुनती हो, इनको अच्छा लगता हो, तो उसकी ख्वाहिश थी कि इससे मिलना है। और इस तरह के गुलकार बहुत कम मिलते हैं जो इस तरह आवाम के साथ घुल मिल जाते हैं। हमारे पास तो अगर कोई एक बंदा एक ड्रामे में काम कर ले ना, 5 सेकंड का रोल आ जाए, तो बाहर आके वो लोगों से हाथ नहीं मिलाता कि मैं एक सुपरस्टार हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं ड्रामों में काम करता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है आरफ लोहार और आलम लोहार के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।